हेलो दोस्तों, आपका मैथ जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर जो है नंबर सिस्टम को लेकर 2 क्लासें ऑलरेडी ले चुके हैं। आज की क्लास हमारे पास नंबर 3 रहने वाली है। यदि आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है, आपको भी देख लेनी है। यदि आपने पिछली 2 क्लासें देख ली है, आप यहाँ पर जो है क्लास नंबर 3 आप आगे देखेंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल और उससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज की क्लास हमारे पास जो नंबर 3 रहेगी, इसमें हम यहाँ पर जो है पिछली क्लास को मिलाकर और आज की क्लास को मिलाकर सभी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके होंगे नंबर सिस्टम में। और ये डिविजिबिलिटी रूल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। तो आगे देखते हैं हमारे पास जो डिविजिबिलिटी रूल रहने वाला है। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, ये हम देखेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल और इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज की क्लास जो हमारे पास है, ये डिविजिबिलिटी रूल से बनने वाले सभी क्वेश्चन को कवर कर देगी। और पिछली क्लास आपने नहीं देखी है, उनको आपको देख लेना है, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बिना किसी तरीके करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। मान लो हमारे पास ये ए, बी और सी और डी, ये हमारे पास 4 अंक वाली संख्या है। अगर यह संख्या 11 से विभाज्य है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ए और बी, इनका योगफल, और फिर बचे हमारे पास बी और डी, इनका योगफल का अंतर हमारे पास जो है या तो 0 आएगा या फिर आएगा 11 का गुणज। ये हमारे पास 11 का गुणज। अगर जो कोई संख्या 11 से विभाज्य है, तो उसकी पहली संख्या 1 छोड़कर अगली संख्या, फिर 1 छोड़कर अगली संख्या का योगफल, और फिर बची हुई संख्या का योगफल का अंतर, ये हमारे पास जो है 0 आएगा या फिर 11 गुणज आएगा। ये हमारे पास है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। मान लो हमारे पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक संख्या है 1331। ये संख्या देखना है 11 से विभाज्य है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 3 यहाँ पर जोड़ने पर आएगा 4, और 3 और 1 जोड़ने पर आएगा 4। तो इनका अंतर निकालने का, अंतर निकालने पाएगा 0। अगर जो अंतर 0 आ रहा है, तो हमारे पास ये जो संख्या दी गई है 1331, ये 11 से पूर्ण विभाज्य होगी। भाग करने पर कोई शेषफल नहीं आएगा। एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं। मान लो अब की बार हमारे पास संख्या ये है, ये हमारे पास कोई संख्या है, ये देखना है ये 11 से विभाज्य है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 और 8, सॉरी 7 और 9 प्लस करेंगे, 7 और 9 16, 16 और 5 21, यहाँ पर आएगा 21। उसके बाद 8 और 7 हमारे पास आएगा 15। इनका अंतर लेंगे, अंतर लेने पर यहाँ पर आएगा 6। अब अंतर हमारे पास ना तो 0 आया और ना ही हमारे पास आया है 11 का गुणज। 11 का गुणज, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास संख्या होगी, ये हमारे पास जो है 11 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो है विभाज्य नहीं है, आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आगे हम यहाँ पर जो है सभी क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 11 के डिविजिबिलिटी रूल से एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर है इस वीडियो में आपके महत्वपूर्ण रिवीजन हो जाएंगे। तो हमारे पास आगे देखते हैं 33 का डिविजिबिलिटी रूल, 44 का डिविजिबिलिटी रूल, 88 का डिविजिबिलिटी रूल और 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 33 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास है 11 तिया 33। यदि कोई संख्या 11 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 33 से विभाज्य हो जाएगी। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ चुके हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम पिछली कक्षा में पढ़े थे, हमारे पास है क्लास नंबर 2। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, मान लो कोई संख्या है, ये हमारे पास कोई संख्या है, अगर जो हमारे पास ये संख्या 3 से भाज्य है, ये संख्या 3 से भाज्य है, तो इसके अंकों का योग 3 और 4 7 और 3 हमारे पास 10। तो ये हमारे पास 3 से कटना चाहिए। अब ये 3 से कट नहीं रहा है, तो ये संख्या 3 से भाज्य नहीं होगी। तो आपको समझ में आना चाहिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सभी अंकों को जोड़ना है और 3 से भाग कर देनी है। ये होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो मैं 33 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए 11 तिया 33, यानी कि कोई संख्या 11 से कट जाए और कोई संख्या 3 से कट जाए, तो वह संख्या 33 से भाज्य होगी। उसी प्रकार से 44 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 चौक 44। यदि कोई संख्या 11 से और 4 से भाज्य है, तो वह संख्या 44 से भाज्य होगी। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं अभी। यदि आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता, आप यहाँ पर सीख लेंगे। मान लो कोई संख्या है, इसके अंतिम दो अंक ये हमारे पास जो है 4 से भाज्य है, तो ये संख्या हमारे पास जो है
4 से विभाज्य होगी। ये बात तो पता होनी चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद है 88 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 आठे 88। यदि कोई संख्या 11 से और 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 88 से भी विभाज्य होगी। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जान लो सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, यदि अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक ये हमारे पास 8 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारे पास जो 8 से विभाज्य हो जाएगी। फिर देख लो 99 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 निमा 99। यदि कोई संख्या 11 से और 3 से कट जाए तो वह संख्या 99 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर जान लो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। मान लो कोई संख्या है ये हमारे पास, ये देखना है कि ये 9 से विभाज्य है या नहीं। तो हम इसके अंक को प्लस कर लेंगे तो 3 और 7 10 और 18 अंक को प्लस करने पर आएगा 18। 18 9 से विभाज्य है तो यह संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे जो आपको सभी क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आपको करना और समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से आज की क्लास को। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए लिए हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हमारे पास है 99 से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो 99 से कोई संख्या विभाज्य है तो वह संख्या 11 निम्न 99 11 से और 9 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या 11 से और 9 से विभाज्य होगी यदि कोई संख्या 99 से विभाज्य है। पहला ऑप्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं यह संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं। तो 11 का हमारे पास लगाते हैं पहले रूल 11 का। तो 3 और 5 8 और 8 और 8 16। उसके बाद 1 और 4 कितना आएगा 5, इन्हें घटा लेंगे। घटाने के बाद आएगा 11 और ये 11 गुणज है अंतर इसका। तो ये संख्या 11 से विभाज्य है। अब देखते हैं 9 से विभाज्य है नहीं। तो 9 से विभाज्य चेक करने के लिए सभी अंकों को हमें यहाँ पर जो है प्लस करना होगा। तो सभी अंकों को प्लस करते हैं। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 8 हमारे पाएगा 21। 13 और 8 21। तो 21 हमारे पास 9 से विभाज्य नहीं हो पाएगा। तो यह संख्या 11 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य नहीं है। तो मतलब यह संख्या 99 से विभाज्य नहीं होगी। ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहले देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल, इसमें 6 और 6 12, 12 और 7 हमारे पास कितना हो जाएगा 12 7 19। उसके बाद 0 और 6 हमारे पास 8, 8 घटा देंगे तो अंतर हमारे पास जो है 11 गुणज आ रहा है। तो यह संख्या 11 से विभाज्य है। अब देखते हैं यह संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं। सभी अंकों को प्लस करना होगा 9 से विभाज्य चेक करने के लिए। तो सभी अंकों को प्लस करते हैं। 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 7 27। तो योगफल अंकों 27 आ रहा है और ये हमारे पास 9 से कट जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये संख्या 9 से भी विभाज्य है। यदि कोई संख्या 11 से और 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 99 से विभाज्य होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यह संख्या 11 से विभाज्य है तो ए बी माइनस के ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या है 5a 7 2 और बी। ये संख्या 11 से विभाज्य है। ये संख्या 11 से विभाज्य है तो हम यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। 7 5 और 2 7, 7 और फिर प्लस के बी। तो 7 5 और 7, 5 और 7 12, 12 प्लस बी। तो 12 प्लस के बी। फिर अंतर लेंगे ए प्लस के 2। तो यहाँ पाएगा a प्लस 2। अगर जो ये संख्या 11 से विभाज्य है तो इनके जो बीच का अंतर है या तो 0 होगा या फिर 11 का गुणज होगा। तो मैं 11 का गुणज लेकर चलता हूँ। यहाँ पर यदि कोई संख्या 11 से विभाज्य है तो इनके बीच का अंतर 11 गुणज होगा। तो मैं यहाँ पर ले लिया 11, 0 भी ले सकते हैं मगर मैंने 11 ले लिया। उसके बाद यहाँ पर जो है b माइनस ए और यहाँ पर 12 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 11। 12 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास यहाँ पे 10। यहाँ बचेगा 10 बराबर 11। 10 इधर घटा देंगे तो b माइनस ए हमारे पास आ जाएगा। 10 घटा देंगे इधर से 1। तो यहाँ पर जो है b माइनस ए हमारे पास आ जाएगा 1, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। यह संख्या हमारे पास जो है ये संख्या 11 से 44 से विभाज्य है तो k का मान निकालना है। तो ये संख्या हमारे पास जो भी है ये हमारे पास जो है 44 से विभाज्य है। तो यहाँ पर k की वैल्यू में निकालनी है। क्या निकालनी है? k की वैल्यू। और जो कोई संख्या 44 से विभाज्य है तो वो संख्या
11 से और 4 से भी विभाज्य होगी। अब हमें यहाँ पर जो है k के स्थान पर वो वैल्यू लेनी है जिससे कि यह संख्या 11 से भी और 4 से भी विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर पहले देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल से। तो 4 और 9 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16। उसके बाद 2 और 7 9, 9 प्लस के, 9 प्लस के। तो इनके बीच का जो अंतर होगा बराबर किसे लेंगे? 11 गुणज 11 एकम 11 के। तो यहाँ पर के की वैल्यू निकालते हैं। 9 घटा देंगे 16 में से, यहाँ बचेगा हमारे पास 7 माइनस के बराबर 11। और फिर यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर इसको, चलो कोई नहीं, तो फिर इसके बाद हमारे पास के का मान निकालते हैं। के का मान निकलेगा हमारे पास 7 को उधर घटा देंगे, 11 माइनस के 7, और एक के यहाँ माइनस का है तो हमारे पास यहाँ पर आएगा, हमारे पास घटाने पर 4, और इस माइनस से यहाँ भाग कर देंगे तो यहाँ आएगा माइनस के 4। तो के की वैल्यू -4 आ रही है जो पॉसिबल नहीं है। तो के की वैल्यू प्लस लाने के लिए इसमें +11 ऐड करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे पास जो है के की वैल्यू हमारे पाएगी 7। तो यहाँ पर के बराबर 7 है। अब के बराबर यहाँ पर 7 रखेंगे तो देखते हैं यह संख्या 4 से भाज्य है या नहीं। तो लास्ट के 2 अंक बनेंगे 7 रखने पर के स्थान पर 72, और 72 हमारे पास 4 से भाज्य है। तो यानी कि के का मान हमारे पास यहाँ पर 7 रहेगा, क्योंकि 7 रखने पर यह संख्या 11 से और 7 से 4 से भाज्य हो रही है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट का क्वेश्चन हमारे पास आपके सामने 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, और दोनों ही क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे गए, मैंने यहाँ पर ले लिए आपके हैं। तो यहाँ पर जो है ये संख्या हमारे पास है, ये संख्या 88 से विभाज्य है। तो बताना है ए बी माइनस के ए का मान क्या आएगा। यदि कोई संख्या 88 से विभाज्य है तो हमारे पास ये जो संख्या होगी, ये जो हमारे पास संख्या होगी 11 से और 8 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले 8 का रूल अप्लाई करेंगे लास्ट के 3 अंकों में। तो लास्ट के 3 अंक हमारे पास हो जाएंगे 46 बी, लास्ट के 3 अंक। अब ये संख्या हमारे पास जो है 8 से भाज्य है, तो 8 यहाँ पे बी का मान निकालते हैं। तो 8 6 48 या फिर 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, यहाँ बचा 6, और यहाँ बी का मान आएगा 8 अठी 64। तो यहाँ पर बी की वैल्यू हमारे पास जाएगी 4, बी की वैल्यू हमारे पास जाएगी 4। तो संख्या हमारे पास बन जाएगी अब यहाँ पे ये 8A5146 बी। तो बी के स्थान पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना 4। अब देखते हैं यह संख्या 11 से भाज्य है, तो यहाँ पर बी का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21। उसके बाद a+1 और 1+6, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा a प्लस के 7। तो इनके बीच का जो अंतर होगा ये हमारे पास बराबर होगा 11 गुणज 11 के, 11 कम 11। उसके बाद 21 माइनस ए माइनस 7 बराबर 11। 7 घटा देंगे यहाँ पे तो यहाँ बचेगा 14। उसके बाद 11 माइनस हो जाएगा के, और ए इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ए बराबर हमारे पास आएगा 4, ए बराबर हमारे पास आएगा 4। आंसर क्या निकालना है मुझे? आंसर निकालना है यहाँ पर बी माइनस ए। क्या निकालना है आंसर? बी माइनस ए। तो बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू भी 4 है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो घटाने पर इनका अंतर कितना आएगा? 0। तो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने सामने हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम है, बस यहाँ पर बी की पावर ए निकालना है। तो हमें इसी प्रकार से इस क्वेश्चन सोल्व करके भी बी का मान यहाँ पर आपके सामने 4 आएगा, ए का मान भी 4 आएगा। क्वेश्चन सेम है इसलिए। तो बी का मान 4, ए का मान भी 4। तो 4 की पावर 4 हमारे पास कितना आएगा? तो भाई हमारे पास यहाँ पर जो 4 की पावर 4 करने पर आएगा, ऑप्शन मैच नहीं कर पाएगा, यानी कुछ गड़बड़ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ देखो एक बार, यहाँ पर गलती भाई, यहाँ पे कहाँ पे गलती, यहाँ पर ध्यान देंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। तो 14 में से 11 घटाएंगे 3 आएगा। तो ए का मान हमारे पास कितना लेंगे? 3। ए का मान हमारे पास कितना लेंगे? यहाँ पे 3 लेंगे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आएगा 1। तो इस प्रकार से हमारे पास ए का मान तुम्हारे पास जाएगा 3। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास जो है, क्योंकि 14 में से 11 घटाएंगे 3 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास इधर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 3, 3 घटाएंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 1।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम एक्यूरेट आंसर आपके सामने है। तो यानी कि ए का मान तो रहेगा हमारे पास कितना 3। ए का मान हमारे पास आएगा 3। तो यहाँ पर हम 3 ही लेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 के समान ही है, बस बी की पावर ए बताना आंसर। तो ए हमारे पास 3 है, 4 की पावर 3 लेंगे तो 4 की पावर 3 हमारे पास आएगा 4 गुना 4 गुना 4 हमारे पास 4 चौक 16 चौका 64। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे मैं आपको जैसे जीडी एग्जाम में क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखते हैं आगे नेक्स्ट। हमारे पास यहाँ पर एक संख्या है जो हमारे पास है 48 के 20 और 48 और P6। ये हमारे पास एक संख्या है और ये संख्या हमारे पास जो है 99 से विभाज्य है। अगर जो कोई संख्या 99 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 और 9 से विभाज्य होगी, क्योंकि 11 निम्न 99। तो यहाँ पर लगाते हैं सबसे पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, कैसे लगाएंगे, एक संख्या छोड़कर एक संख्या ऐड करेंगे ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पर जोड़ने पर आएगा 4 और 0 और 4 और फिर 8 12 12, या फिर एक बार लिख ही दो। तो यहाँ पे 4 प्लस के प्लस 0 प्लस 8 प्लस 6। तो इनको जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर आएगा हमारे पास 12 6 18। तो 18 प्लस के यहाँ पर जो है के आ जाएगा। उसके बाद बची हुई संख्या है 8 और 2 10, 10 और 2 12 प्लस के पी। तो यहाँ पर हमारे पास बची हुई संख्या 8 प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के पी। तो यहाँ पर जोड़ने पर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास इनको 14 प्लस के हमारे पास यहाँ पर पी। तो यहाँ पर लगाएंगे हमारे पास 11 का डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पर 11 प्लस के और फिर माइनस के 14 प्लस पी, घटाने पर हमारे पास आना चाहिए 0। ये हो जाएगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पर के 18 प्लस के माइनस से गुना करेंगे तो 14 के माइनस के पी बराबर 0। तो यहाँ पर के माइनस पी बराबर आएगा, इसको हम घटा देंगे, घटाने के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा प्लस के 4, क्योंकि 18 में से 14 घटाएंगे 4 बचेगा। इस प्रकार से के माइनस पी बराबर हमारे पास आएगा माइनस के 4, इधर प्लस की तरह माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पहुंच जाएगी के माइनस पी की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सभी अंकों को प्लस कर लेंगे, सभी अंकों को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर इन सभी अंकों को प्लस करने के बाद हमारे पास जोड़ने पर आएगा हमारे पास 32 प्लस के पी प्लस के, जोड़ने पर आएगा, यहाँ लगाएंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल। और यहाँ पर जो के ये माइनस का रहा है, तो यहाँ पर दोनों और माइनस से गुना कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो पी फिर यहाँ प्लस का हो जाएगा और के यहाँ माइनस का हो जाएगा और फिर ये इधर प्लस का हो जाएगा, दोनों और 4 से सॉरी माइनस से गुना करने पर। फिर हमारे पास यहाँ पे अंतर तो 4 है, तो यहाँ पर जो है पी का मान क्या हो सकता है, 9 चौक 36, और जब यहाँ पे 4 रखूंगा तो यहाँ 36 आएगा। तो यहाँ पर अंतर 4 आ रहा है, योगफल 36। देखते हैं हमारे पास हो सकता है क्या। तो यहाँ पर हो सकता है बिल्कुल। अगर जो मैं यहाँ पर जो है पी प्लस के हमारे पास बराबर हमारे पास 4 है जोड़ने पर, तो हमारे पास यहाँ पर पी का मान 4 रहा होगा और के का मान 0, तभी हमारे पास जो है यहाँ पर 4 में से 0 घटाएंगे 4 आएगा और यहाँ पे 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आएगा। तो यहाँ पर पी का मान 4 रहा होगा और के का मान यहाँ पर 0 रहा होगा। आंसर निकालना है पी गुना क्यू, सॉरी पी गुना के निकालना है। तो पी गुना या फिर के गुना पी निकालना है। के का मान 0 है, पी का मान हमारे पास 4 है जो आप देख सकते हैं। यहाँ निकालना है के गुना पी, गुना करने पर हमारे पास आएगा 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ये 9 अंक, हमारे पास 9 अंक वाली एक संख्या है और जो हमारे पास जो है 33 से विभाज्य, यहाँ देखिए इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, जो हमारे पास 33 से विभाज्य है। के वाई और जेड का मैक्सिमम मान निकालना है। तो हमारे पास एक संख्या है यदि 9 अंक वाली,
9 अंकों वाली एक संख्या है जो हमारे पास किससे भाज्य है? 33 से भाज्य है। इसका मतलब यह संख्या 11 से और हमारे पास जो है किससे 3 से विभाज्य होगी। तो 11 का डिविजिबल 2 लगाएंगे पहले इसमें, एक संख्या छोड़कर ऐसे ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा। तो जोड़ने पर आएगा हमारे पास यहाँ पर 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए 9 + 7 + 5 + 6 + 3, इनको जोड़ने पर आएगा हमारे पास 9 और 7 16, 5 21, 21 और 9 30, जोड़ने पर 30 आएगा। उसके बाद 5 x y और z, यहाँ पर आएगा 5 x y और z, ये आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 11 के डिविजिबल टूल के लिए हमारे पास इन वाले स्थानों का योग 30 और जो बचे हुए नीचे वाले स्थान है ये, इनका योग हमारे पास है ये। तो घटाने पर अंतर हमारे पास कितना आना चाहिए? अगर जो हमारे पास यह संख्या हमारे पास 11 से भाज्य है तो इन्हीं के बीच का अंतर हमारे पास जो है 0 आना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं डिविजिबिलिटी रूल से। तो यहाँ पर 5 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 30 और यहाँ बचेगा फिर माइनस के x + y + z बराबर 0, बराबर हमारे पास आएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखना है x y और z का मान यहाँ पर क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर जो मैं ऑप्शन पर ध्यान दूँ तो इसको ऑप्शन नंबर ए ठीक है, क्योंकि इसका मान अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 27, नहीं 27 नहीं, ये नहीं होगा आंसर। आगे देखेंगे आंसर कैसे आएगा। और यहाँ पर हम इसमें 5 घटाएंगे 30 में से तो यहाँ पर आएगा भाई हमारे पास 20, ये छूट गया था तो यहाँ पर आएगा 25। तो हमें यहाँ पे x + y का मान वो वैल्यू लेनी है जो हम यहाँ पर इसमें यहाँ पर पुट करें अधिकतम बराबर 0 आ जाए। तो ये 25 ही हो सकती है अधिकतम, ये 25 हो सकता है क्योंकि 25 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर x + y + z हमारे पास आएगा 25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये मैक्सिमम है। और यहाँ पर जो और कोई ऑप्शन मैक्स यहाँ पर जो है सेटिस्फाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने इस क्लास में कुछ क्वेश्चन अच्छे भी लिए हैं, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपके जो पूछे जा सकते हैं वे भी लिए हैं। तो यह क्लास एक रामबाण क्लास है, इसको करने के बाद आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छुपेगा डिविजिबिलिटी रूल से। तो आइए और सीखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये रहा, ये आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 5x 4 2 3y, ये हमारे पास जो है 88 से विभाज्य है, तो बताना है ये वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर एक्स वाई का मान निकालना है। तो ये 88 को क्या लिख सकते हैं, 11 8 88। तो पहले हम लगाएंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट की 3 डिजिट के लिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे लास्ट की 3 डिजिट के लिए। तो यहाँ पर हम 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी हमारे पास, या फिर इसको तुम्हें सिंपल तरीके से दिखाता हूँ भाग करके, इससे और जल्दी समझ में आएगा। लास्ट की 3 डिजिट में किससे भाग करना है भाई, 8 से। लास्ट की 3 डिजिट हमारे पास है ये रही, यहाँ 8 से भाग करना है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ पर बचेगा 7 और y, तो 8 निम 72। तो यहाँ पर y बराबर हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 2, y बराबर आ जाएगा 2। तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 2। अब लगाते हैं डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास इसका 11 का। तो y के स्थान पर लेना होगा मुझे यहाँ पर क्या, 2। उसके बाद लगाते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12। उसके बाद x + 2 और फिर +2, तो यहाँ पर आएगा 6 + x जोड़ने पर, और फिर इन्हीं के बीच का अंतर बराबर आएगा किसके, यहाँ पर 0 के। तो 6 घटा देंगे 6 बचेगा, फिर -x बराबर 0। x इधर प्लस की तरह माइनस का, माइनस की तरह प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर आएगा फिर हमारे पास यहाँ पर 6। x के और y के मान हमारे पास आ गए हैं। अब इसका आंसर निकालते हैं। x का मान 6 है और फिर 8 गुना y का मान 2 है, तो 6 × 5 = 30, 8 दूनी 16, घटाएंगे तो हमारे बचेगा राइट आंसर 14। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, करना आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ही क्वेश्चन है, करेंगे इसको भी। संख्या हमारे पास है ये रही, ये हमारे पास संख्या है, ये हमारे पास 88 से भाज्य है, 88 से भाज्य है। तो 11 8 88 से हमारे पास वो करेंगे। पहला लगाएंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल
लास्ट के 3 अंकों में 8 का डिविजिबल रूल लगाएंगे। तो 8 8 ही 64, 8 8 ही 64, यहाँ बचा y, तो y का हमारे पास वैल्यू यहाँ पर 8 ही कम 8 ही यहाँ पर आएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 8। अब y की वैल्यू 8 आ गई है तो यहाँ निकालते हैं x की वैल्यू। तो y के स्थान पर ले लेंगे 8। अब यहाँ निकालते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल से x की वैल्यू। तो 2 और 4 8 और 8 16। उसके बाद x प्लस 4 इनके बीच का अंतर आना चाहिए 0। तो यहाँ पर निकलेगी x की वैल्यू 4 घटा देंगे, यहाँ बचेगा 12, यहाँ बचेगा 12 और फिर माइनस के x बराबर 0। तो x का मान यहाँ पर आएगा 12 और x का मान कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल में डबल डिजिट नहीं हो सकता है। तो 11 घटा देंगे, x बराबर फिर यहाँ पर आएगा 1। आंसर निकालना है ये वाला। तो 6 गुना x का मान 1 है और फिर माइनस 5 गुना y का मान 8 है। तो 6 ही कम 6 और फिर 8 पंजे 40, 6 घटा देंगे तो माइनस के 34 इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। हमारे पास एक संख्या दे रखी है 9 अंकों वाली 44 22213AB। ये हमारे पास 9 अंक वाली संख्या है और ये हमारे पास विभाज्य है किससे 99 से। यदि कोई संख्या 99 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 और 9 से भी डिविजिबल होगी, क्योंकि 11 निम्मा 99। तो यहाँ पर लगाते हैं पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल, सभी अंकों को प्लस कर लेंगे। तो सभी अंकों को प्लस करते हैं तो हमारे पास 7 3 और 4 7 7 और 6 13 13 और 4 हमारे पास 17। तो जोड़ने पर आएगा 17 प्लस के a प्लस b बराबर हमारे पास यहाँ पर बटे में हमारे पाएगा 9। तो ये 9 के डिविजिबिलिटी रूल से आ जाएगा। अब लगाते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 प्लस b। तो यहाँ पाएगा 10 प्लस के b। उसके बाद घटा देंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए घटा देंगे यहाँ पे 4 और 2 6 और एक 7 प्लस a। तो 7 प्लस a घटा देंगे बराबर हमारे पास आएगा यहाँ पे किसके हमारे पास 0 के। तो यहाँ पर हमारे पास जो है घटाने पर 10 में से हमारे पास जो है 7 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 3 और फिर b माइनस के हमारे पास यहाँ पर आएगा a। ये 7 प्लस का है तो ये 3 प्लस का है तो हमारे पास इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो b माइनस के a बराबर आएगा माइनस के 3। तो ये हमारे पाएगा यहाँ पे माइनस के 3। अगर जो यहाँ पे -3 आ रहा है इसको प्लस बनाने के लिए इसमें 11 को प्लस करना होगा। 11 प्लस करेंगे तो b माइनस के a बराबर आएगा हमारे पास कितना 8। ये बराबर हमारे पास बराबर आ जाएगा 8। तो यानी कि b माइनस a बराबर हमारे पास आएगा 8। अब b माइनस a बराबर 8 है तो हमारे पास a प्लस b कितना आएगा 9। यहाँ पे लेते हैं a तो 17 और 1 18 18 हमारे पास 9 से कट जाएगा। मगर a प्लस b का मान 1 नहीं हो सकता क्योंकि इनके बीच का अंतर ही 8 आ रहा है। तो फिर योगफल कहाँ एक आ सकता है, ज़्यादा आए थोड़ा सा। तो ये हमारे पास आएगा 10 क्योंकि 17 में a प्लस b हम 10 लेंगे तो यहाँ पर आएगा 27। 27 में 9 से भाग की जा सकती है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो हम इस किसके स्थान पर a प्लस b के स्थान पर लेंगे 10। तभी हमारे पास जो है ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास a प्लस बी हमारे पास आ चुका है 10 और b माइनस a बराबर आ चुका है हमारे पास यहाँ पे 8। ये आप देख सकते हैं। तो b की वैल्यू निकालनी हो तो जोड़कर आधा कर लेंगे, जोड़कर आधा कर लेंगे। तो 18 में 2 से भाग करेंगे जोड़ने पाएगा 18, 18 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 9। अब यहाँ पर a का वैल्यू निकालनी हो तो घटा के आधा कर लेंगे दोनों संख्याओं को। तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 से भाग करेंगे 2 से तो 1 आएगा। अब आंसर निकालना है 2a प्लस के b। 2a प्लस के b की वैल्यू निकालनी है। तो 2 गुना a की वैल्यू हमारे पास 1 है और b की वैल्यू हमारे पास है 9। तो 2 कम 2 प्लस 9 9 2 11। तो यहाँ पाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए 11 राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 समझने से पहले आपको एक रूल याद रखना है जो यहाँ पर रहेगा। एक यहाँ पर
7, 11 और 13 का एक गोल्डन रूल यहाँ पर पढ़ते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर ध्यान दें, यदि हम 7 गुना 11 और गुना हमारे पास करते हैं 13, तो गुना करने पर आएगा 1001। तो यानी कि जो हमारे पास 1001 होगा ये हमारे पास जो है 7, 11 और 13 तीनों से विभाज्य होगा। तीनों से, ये हमारे पास होगा तीनों से विभाज्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर जो मैं यहाँ पे 111 में यहाँ पे मैं गुना कर देता हूँ किसकी, ए की, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा यहाँ पर A00A। उसके बाद अगर जो मैं यहाँ पे 1001 में गुना कर देता हूँ ए बी की, तो ये हमारे पास आएगा ए बी, यहाँ पे AB0AB। अगर जो मैं यहाँ पे इस संख्या में गुना कर देता हूँ ABC की, तो यहाँ पर आएगा ABC और ABC। यानी कि जो भी इस प्रकार की संख्या होगी वो हमारे पास 7, 11, 13 से विभाज्य होगी, से हमारे पास क्या होगी, विभाज्य होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल मैं इनका ले सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये संख्या मान लो, कोई संख्या हमारे पास ये है, कोई संख्या हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास कोई संख्या है, ये संख्या भी 7, 11, 13 तीनों से विभाज्य होगी। अगर जो हमारे पास कोई संख्या ये है, कोई संख्या हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है। अगर जो हमारे पास संख्या ये है, तो ये भी हमारे पास संख्या क्या होगी, 7, 11, 13 से भाज्य होगी। देखो ये संख्या हमारे पास है 273 और फिर 273 सेम सेम है। तो ये हमारे पास सभी संख्या जो होगी 7, 11, 13 तीनों से भाज्य होगी। क्या होगी, तीनों से विभाज्य। तो ऐसी संख्या हमारे पास होती है 7, 11, 13 से विभाज्य होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन हमारे पास है ये रहा, 57 Z X Y 8, ये हमारे पास 7, 11 और 13 से विभाज्य है। यदि कोई संख्या 7 का 13 से विभाज्य है, 6 अंक वाली है, तो वो संख्या इस प्रकार की रही होगी, इस प्रकार की ABC और ABC, ABC और ABC, इस प्रकार से। जो कोई संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य है, तो हम यहाँ पर ध्यान दें, ABC, ABC और ये मान लो ABC, तो यहाँ पे x हमारे पास कितना आएगा, x हमारे पास आएगा 5 और y हमारे पास आएगा 7 और z हमारे पास आएगा यहाँ पे 8। ये आपको बात ध्यान रखना है, आसान सा क्वेश्चन है। अब ये आंसर निकालना है यहाँ पे। तो x बराबर 5 है, फिर 2 गुना y बराबर 7 है, और फिर प्लस z बराबर 8 है। तो 8 और 5 13 आएगा, और 7 दूनी 14। सोल्व करने पर माइनस का 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा। आसान तो क्वेश्चन है, इस प्रकार से किया जा सकता है। ध्यान रखना है 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल, जो मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पर जो है, जो हमने पीछे रूल सीखा है वो तो हमारे पास है 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है 3, 7, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ये हम यहाँ पर सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं, 3, 7, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। तो बस आपको ध्यान रखना है, 3 गुना 7 गुना 11 जब हम करेंगे तो गुना करने पाएगा 7 के 21, 21 गुना 11, 11 कम 11, 2 से 31 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर जब यहाँ पे किसी संख्या में 3, 7 यहाँ पर जब हम तीनों संख्या गुना करेंगे तो हमारे पास 2 से 31 आएगा। यानी कोई संख्या हमारे पास 231 से विभाज्य है, तो वह संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य होगी। तो आइए समझते हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको समझने और करने हैं। तो इन क्वेश्चन सिखाने के लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के माध्यम से आप जो इन क्वेश्चन को समझ जाएंगे।
तो हमारे पास यहाँ पर वही क्वेश्चन है, 3 यहाँ पे संख्या ये 3, 7, 11 से भाज्य है। तो यानी कि हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, 3, 7, 11 से भाज्य कोई संख्या है तो वो हमारे पास जो है संख्या क्या रही होगी, 231। अब इस 231 से हमें इस संख्या में भाग करनी है, इस संख्या में भाग कर देनी है। यहाँ पर एक्स वाई का मान नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे 9 लेकर चलेंगे। उसके बाद इससे भाग करते हैं 331 से। 331 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 बार पहाड़ा चल पाएगा, जो हमारे पास आएगा 662। फिर यहाँ बचेगा हमारे पास 4 और यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना, 1। फिर ये 9 नीचे उतार लेंगे, फिर पहाड़ा चल पाएगा हमारे पास चल पाएगा 6 बार चल पाएगा। तो 6 कम 6, उसके बाद 6 तिया 18, हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 हमारे पास जो है दोबारा गुना करेंगे, यहाँ पे दोबारा करते हैं गुना। 6 कम 6 आ जाएगा और 6 तिया हमारे पास 18 का 8 का हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 आएगा यहाँ पे। अब सही है, गुना करने पर ही आएगा। तो शेषफल कितना बचता है हमारे पास, यहाँ पर शेषफल बचता है हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास इसमें तो घटाएंगे कितना, हमारे पास यहाँ बचेगा शेषफल कितना, 3। और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 2 और यहाँ बचेगा 1। तो ये शेषफल है। तो पहले हम यहाँ पे संख्या में से हमारे पास ये शेषफल घटा देना, संख्या में से शेषफल घटा देना। उसके बाद यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6 या 8, तो फिर यहाँ पर हम भाग करते हैं इधर 331 से। तो 331 से यहाँ पहाड़ा चल पाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 बार, क्योंकि 3 बार पहाड़ा तो नहीं चल पाएगा, 2 बार चल पाएगा। 2 बार पहाड़ा चलाएंगे तो यहाँ पर आएगा 462। उसके बाद यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा हमारे पास 1 और यहाँ बचेगा 2। फिर यहाँ पर ये संख्या नीचे उतार लेंगे, तो फिर पहाड़ा हमारे पास चल पाएगा लगभग 8 बार। तो 8 ही कम 8 और फिर 8 से 24 का 4 का हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 और 16 दो 18, 16 दो 18। तो फिर यहाँ पर जो है पहाड़ा 9 बार देखते हैं एक बार, 9 बार चल जाएगा या नहीं, क्योंकि 9 बार पहाड़ा चल सकता है यहाँ पे, 9 बार पहाड़ा यहाँ पर चलाया जा सकता है। 9 ही कम 9, 9 तिया 27 का 7 का हासिल लगे 2 और फिर 9 दूनी 18 और 2, भाई 9 तिया 27 का 7 का हासिल लगे 2, 9 दूनी 18 2 20। हाँ 9 बार टेबल चल जाएगा। तो यहाँ बचा 0, हासिल लेंगे तो हमारे पास 14 में 7 के 7 यहाँ बचेगा ये, फिर 9 यहाँ पे शेष ले लेंगे। उसके बाद टेबल चल पाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 बार, 3 तिया 3 ही कम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। इस प्रकार शेष पल यहाँ 6 बचेगा और इधर हमारे पास शेष पल बचेगा 1। तो शेष आ रहा है, इस शेष से क्या करना है ये बात यहाँ पर समझेंगे ध्यानपूर्वक। जो हमारे पास शेष आएगा उसके बाद ये संख्या में से हम घटा देंगे, ये हम जय संख्या में से घटा देंगे शेष को। घटाने के बाद हमारे पास यहाँ बचेगा 3, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 7 और ये। तो ये 3 संख्या तो हो जाएंगी ये वाली। तो हमारे पास जो एक्स वाई है ये हमारे पास जाएगा ये एक्स वाई, एक्स और वाई। तो यहाँ पर एक्स बराबर 8 आएगा और वाई बराबर आएगा 3। तो आंसर निकालना है हमारे पास ये। तो इस आंसर की बात करते हैं, एक्स का मान लेना है हमारे पास 8 और फिर माइनस वाई का मान हमारे पास 3। 8 तिया 24 और 5 तिया 15, आंसर आएगा 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ समझाने के लिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और भी है। तो यहाँ पर जब भी कोई संख्या 3, 7, 11 से भाज्य है तो इसको लिखेंगे 331। क्या लिखेंगे 331। फिर 331 से दी गई संख्या जो हमारे पास है इसमें भाग करेंगे, इसमें हम यहाँ पर जो संख्या से भाग करेंगे और एक्स वाई के स्थान पर लेने के 9 क्या ले लेंगे 9। तो यहाँ भाग करते हैं, भाग करने पर हमारे पास टेबल एक बार चल पाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा 6, यहाँ 1, फिर 9। टेबल चल पाएगा हमारे पास लगभग 6 बार। तो 6 ही कम 6, 6 तिया 18, हासिल 1, 6 दूनी 12
और एक हमारे पास यहाँ पर 13। तो ये पहाड़ा हमारे पास जो है 7 बार भी चल सकता है। एक बार 7 बार चलाकर देखते हैं। 7 बार चल जाएगा, टेबल 7 बार चल जाएगा। 7 ही कम 7, 7 या 21 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, चल जाएगा बिल्कुल। शेषफल यहाँ बचेगा 2 और 8। जो शेषफल बचेगा इसको मुझे इस संख्या में से घटा लेना जिसमें हमने यहाँ पर भाग की है। तो शेषफल यहाँ घटा लेंगे। शेषफल घटाने के बाद यहाँ बचेगा 247 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7। 247 यहाँ पर मैच कर जाएगा। एक्स वाई का मान हमारे पास यहाँ पर आएगा 17। एक्स वाई हमारे पास यहाँ पर आएगा 17, यानी कि एक्स बराबर 1 है तो वाई बराबर हमारे पास 7 है। आंसर निकालना है ये वाला। तो वाई का मान हमारे पास 7 है, बाकी हमारे पास यहाँ पर 8 गुना एक्स का मान 1 है। 7 दूनी 14, 8 एकम 8 घटाएंगे तो 6 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका आपके सामने है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है 3 7 11 वाला। तो 3 7 11 को क्या लिख सकते हैं हमारे पास 231। उसके बाद इस संख्या में हम यहाँ पर जो है भाग लगाएंगे 231 से, और जहाँ पी क्यू है यहाँ पर रख लेंगे हमारे पास, जहाँ पी क्यू यहाँ लिख लेंगे 99। भाग करते हैं, भाग करके हमारे पास यहाँ पर एक बार पहाड़ा चल पाएगा, एक नहीं दो 3 बार चल जाएगा। 3 बार, 3 ही कम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। यहाँ बचेगा हमारे पास 7 घटाने पर, यहाँ बचेगा हमारे पास 5। फिर ये संख्या 9 नीचे लिख लेंगे। टेबल चल पाएगा 2 बार, जो हमारे पास आएगा 462। यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, फिर यहाँ पर 9। अब यह टेबल चल पाएगा हमारे पास लगभग 4 बार। तो 4 0 0, 4 के 12 का 2 का हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 हमारे पास 9। तो टेबल एक बार देखते हैं 7 बार 5 बार चल पाएगा या नहीं। 5 बार भी एक बार देख ही लेते हैं, टेबल 5 बार चल पाएगा या नहीं। 5 ही कम 5, 5 तिया 15 का 5 का हासिल 1, 5 10 और 1 11, चल जाएगा। शेषफल बचेगा 9 में से 5 घटाओगे 4, 7 में 5 घटाओगे 2, शेषफल बचेगा ये। शेषफल का क्या करना है, जिस संख्या में भाग लगाई है हमने उस संख्या में से हम घटा देंगे। तो घटाने के बाद यहाँ पर बचेगा शेषफल हमारे पास यहाँ पे 5 नहीं, संख्या जो हमारे पास आएगी बचेगी 5 7 0 785। तो ये हमारे पास संख्या हो जाएगी। आप देख सकते हैं 750 यहाँ पर मैच कर पा रहा है। तो पी क्यू का मान हमारे पास आ जाएगा 75। तो पी और क्यू हमारे पास जाएंगे कितना 75। तो पी क्यू 75 आ जाएगा, तो पी का मान हमारे पास रहेगा 7 और क्यू का मान हमारे पास रहेगा 5। आंसर निकालना है ये। तो पी का मान तो 7 है और क्यू का मान हमारे पास है 5। तो 7 प्लस के 5 दूनी हमारे पास करेंगे 10, तो जोड़ने पर आएगा 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो भाई ये थे हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले आपको एक क्लास और कराई गई है डिविजिबिलिटी रूल को देखकर, यदि आपने वह नहीं देखी है देख लेंगे। तो वो क्लास जो आपकी हो चुकी है और ये क्लास जो आपकी आज हुई है, इन दो क्लास के माध्यम से आपके डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर शेषफल वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस पर आपको इससे जुड़ी संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।